हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद एस्पायर। इस क्लास में हम कांगड़ा की हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में कांगड़ा एंड जहांगीर कवर किया था, उसके बाद जो हिस्ट्री है हम स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से जो 1612 एडी में जो कांगड़ा का राजा बनता है उसका नाम होता है हरिचंद सेकंड। और हरिचंद सेकंड के टाइम पीरियड में कांगड़ा को कैप्चर करने में जो जहांगीर सक्सेस हो जाता है। जहांगीर ने अलग अलग 3 पर्सन को डिप्यूट किया। जैसे सबसे पहले मुर्तजा खान, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो राजा मान, उसकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद ताकी और सूरजमल को डिप्यूट किया जाता है, लेकिन जो सूरजमल है यहाँ पे मोहम्मद ताकी के साथ झगड़ा कर लेता है और मुगल आर्मी में लूटपाट मचा के एक रिवोल्ट कर देता है, रेबेलियन कर देता है मुगलों के अगेंस्ट। और इस रेबेलियन को दबाने के लिए एक मुगल सेना आती है, और जो मुगल सेनापति होता है इस बार सुंदर दास, या जिसको हम राय रायन बोलते हैं, या उसको विक्रमाजीत ऑफ गुजरात का टाइटल भी मिला था। और उसके बाद सूरजमल की डेथ हो जाती है और सूरजमल का जो छोटा भाई जगत सिंह राजा बनता है। और इससे पहले जो जगत सिंह है उसको मुगलों के द्वारा बंगाल की तरफ भेज दिया गया था, लेकिन उसको बंगाल से वापस बुला के उसको नूरपुर का शासक बनाते हैं। और उसके बाद जो जगत सिंह और सुंदर दास या राय रायन की कंबाइंड आर्मी नवंबर 1620 एडी में कांगड़ा को कैप्चर करने, नॉट इवन कैप्चर, कांगड़ा को एनेक्स करने में सक्सेस हो जाते हैं। और इस प्रकार से 1620 एडी में जहांगीर के द्वारा कांगड़ा को एनेक्स किया जाता है। और कांगड़ा कटोच रूलर होते हैं, जो कांगड़ा के आगे जो रूलर हुए उनको एक जागीर प्रोवाइड कर दी जाती है, जो राइट बैंक ऑफ व्यास रिवर। जैसे हमने कल पढ़ा था कि बीजापुर, आलमपुर और जो लंबाग्राम या जो जयसिंहपुर, ये जो इलाके हैं यही ओनली कटोच राजाओं के पास रह जाते हैं। तो यहां तक हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो इसके बाद क्या होता है, अनेक्सेशन के बाद, कांगड़ा किले की अनेक्सेशन के बाद जो राजा हरिचंद, जो अभी भी कांगड़ा के रूलर होते हैं, वो चुप नहीं बैठते हैं। वो क्या करते हैं, वो बाद में जो मुगलों के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, गुरिल्ला वॉर प्रैक्टिस वो जारी रखते हैं। और फाइनली 1627 एडी में, फाइनली 1627 एडी में हरिचंद को मुगलों के द्वारा पकड़ा जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। और माना जाता है कि हरिचंद को मुगल कांगड़ा किले में जिंदा चिनवा देते हैं। इस प्रकार से जो हरिचंद की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हरिचंद के बाद जो कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है उसका नाम होता है चंद्रभान। ये चंद्रभान 1627 एडी में कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है और लगभग 1658 एडी तक ये कांगड़ा का रूलर रहता है। इससे पहले हम थोड़ा सिनेरियो देख लेते हैं। जो कांगड़ा फोर्ट है उसको मुगलों के द्वारा एनेक्स किया जाता है, तो बाकी के जितने कर भी अब रूलर होते हैं ये उनको एक जागीर दी जाती है, जागीर ऑफ राजगिरी। ये जागीर ऑफ राजगिरी, इसमें जैसे मैंने आपको बताया लंबाग्राम, बीजापुर, आलमपुर और जयसिंहपुर कुछ ही इलाके इनके पास होते थे। तो जो फर्दर जो आगे जो कटोच राजा होंगे ये यहीं से शासन करते हैं। इनके जो कब्जे में यही भूमि होती है। जो चंद्रभान है वो एक फोर्ट का निर्माण करता है। कहां पे करता है? फोर्ट, एक निर्वाणा फोर्ट। ये निर्वाणा फोर्ट ये धर्मशाला और पालमपुर के बीच में पड़ता है, और इसको चंद्रभान का किला भी बोलते हैं। चंद्रभान का किला, इसको चंद्रभान का किला भी बोला जाता है। इसके बाद ये जो चंद्रभान है ये मुगलों के अगेंस्ट हरिचंद के जैसा ही गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट करता है। ये मुगलों पे अटैक करता रहता है, मुगल आर्मी पे गुरिल्ला वॉरफेयर प्रैक्टिस ये करता रहता है। लेकिन फाइनली 1658 एडी में जब मुगल एम्परर औरंगजेब होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, और इस प्रकार से इसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1587 में चंद्रभान की भी डेथ हो जाती है। चंद्रभान की डेथ के बाद जो मुगल
जो कटोच कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है उसका नाम होता है विजय रामचंद। विजय रामचंद ये 1658 एडी से लेके 1687 एडी तक कटोच राजा रहता है। ये एक फोर्ट की स्थापना करता है, फोर्ट का निर्माण करता है जिसका नाम होता है फोर्ट ऑफ बीजापुर। बीजापुर फोर्ट इसके द्वारा बनाया जाता है। और घमंड चंद तक जो जितने कर भी जो कटोच रूलर हुए इनकी कैपिटल या इनका रेजिडेंस यही फोर्ट होता है, फोर्ट बीजापुर। इसके बाद 1587 में विजय रामचंद की भी डेथ हो जाती है। 1587 में विजय राम की डेथ के बाद यहाँ पे जो राजा बनेगा उसका नाम होता है उदय रामचंद। ये उदय रामचंद ओनली 3 साल के लिए राजा बनता है 1690 एडी तक, और इसके बारे में कोई भी खास जानकारी अवेलेबल नहीं है और ना ही इंपॉर्टेंट है। तो 1690 में इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो कटोच रूलर बनता है उसका नाम होता है भीमचंद या भीमचंद कटोच। ये 1691 से लेके 1697 तक ये कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है। तो ये इसको एक टाइटल दिया जाता है। जो इसके टाइम पीरियड में जो मुगल एम्परर होता है वो औरंगजेब होता है। तो औरंगजेब इसको जितने कर भी हिंदू जो टेंपल होते हैं, जो कांगड़ा में जितने कर भी हिंदू टेंपल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता है, लेकिन ये उनको डिस्ट्रॉय करने के बजाय उनकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से इसको एक टाइटल दिया जाता है, इसको एक टाइटल दिया जाता है धर्म रक्षक। इसको धर्म रक्षक का टाइटल दिया जाता है। और ये जो टाइटल दिया जाता है ये गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा दिया जाता है। इसके रेन की एक खास बात यह है कि इसका एक भाई था जिसका नाम था कृपाल चंद। इसने एक कुल का निर्माण किया था, इरिगेशन के लिए एक कुल का निर्माण किया था, और इस कुल को फार्मर के लिए बिना किसी टैक्स के अवेलेबल कराया था। और ये जो कुल है इसका नाम होता है भवारना वाली कुल। भवारना वाली कुल, इसका नाम था मियां कृपाल चंद। और इस प्रकार से 1697 एडी तक ये कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है। और 1697 के बाद जो कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है उसका नाम होता है आलमचंद। लगभग 3 सालों के लिए 1697 से लेके 1700 एडी तक ये आलमचंद गद्दी पे बैठता है। और ये फोर्ट की स्थापना करता है आलमपुर की स्थापना करता है, एक फोर्ट। इसके बाद 1700 में जो कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है उसका नाम होता है हमीर चंद। ये लगभग 1700 से 1747 एडी तक कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है। ये एक फोर्ट की स्थापना करता है नियर, जो बाद में हमीरपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसको हमीरपुर का फाउंडर भी बोला जाता है। फाउंडर ऑफ जो हमीरपुर प्रेजेंट डे हमीरपुर है, हमीर चंद ही है। और इसके टाइम पीरियड में जो मुगलों के लास्ट गवर्नर जिसका नाम होता है नवाब सैफ अली खान, ये मुगलों के लास्ट गवर्नर बनते हैं, क्योंकि 1783 एडी में जो कांगड़ा फोर्ट है वो मुगलों के हाथों से चला जाता है। तो जो नवाब सैफ अली खान है इसको जो कांगड़ा का गवर्नर बनाया जाता है वो हमीरचंद के टाइम बनाया जाता है। इसके बाद 1747 में जो राजा बनता है उसका नाम होता है अभय चंद, या इसको अभीचंद भी बोला जाता है, अभय चंद या अभीचंद। ये लगभग 3 सालों के लिए
के लिए राजा बनता है और ये एक ठाकुर द्वारा बनाता है नियर, और एक फोर्ट की स्थापना करता है, फोर्ट का निर्माण करता है, जिसको फोर्ट ऑफ अभिमानपुर या अभयमानपुर, या इसको अभयमानपुर भी बोला गया। लेकिन 1747 में इसकी डेथ हो जाती है। जो 1747 में जो राजा बनता है उसका नाम होता है गंभीर चंद। ये गंभीर चंद 1751 में जो कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है उसका नाम होता है गंभीर चंद। लेकिन इसकी डेथ इसी साल 1751 में हो जाती है और इसके 11 पुत्र होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं। कोई भी उनको कांगड़ा की गद्दी पे नहीं देखना चाहता था क्योंकि वो बिल्कुल भी इसके लायक नहीं होते हैं। दे आर अनपॉपुलर अमंग द पीपल। सो घमंड चंद जो गंभीर चंद के यंगर ब्रदर का बेटा था, वो उन 11 के 11 जो गंभीर चंद के बेटे हैं उनको मार देता है ड्यूरिंग द फ्यूनरल राइट्स है। और इस प्रकार से जो नेक्स्ट राजा गद्दी पे बैठेगा दैट इज घमंड चंद। और इसी घमंड चंद के टाइम पीरियड में जितना कर जो एरिया जो अनेक्स किया गया था वो वापस लेता है एक्सेप्ट द कांगड़ा फोर्ट। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे घमंड चंद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू।